हाँ देखिए यहाँ पर अब मैंने कल आपको बताए थे कि जो सिंपल से रूल्स बताए थे मैंने आपको। रूल्स क्या थे? इफ यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। पर इसमें बहुत सारे बीच में अब ये इसे अपवाद आते हैं, ये क्या कंफ्यूज डालते हैं, और कंफ्यूजन इसकी वजह से हम क्या करते हैं, अमूमन इस वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का प्रयोग हम गलत कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अपन इसको बिल्कुल एक सतही तौर पे देखेंगे, एक व्यवहारिक स्तर पे नियमों को हम देखेंगे। पहला देखिए ये, जब दो या दो से अधिक नाउन के बीच में एंड हो, नाउन मतलब किसी व्यक्ति वस्तु विशेष का नाम हो, उन सबको क्या कहते हैं, इनको सबको नाउन कहते हैं। आई बी यू दे ही सी ये प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम, हालांकि मैंने ये उदाहरण इसमें लिखना चाहिए था, ये दे लिख दिया पर चलेगा। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, इन्हें क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं। यदि उनके बीच में एंड हो, जैसे एंड का मतलब होता है और, जैसे और हो गया राम और श्याम, और होता ही दूसरा व्यक्ति हो गया। एक से बढ़कर जैसे दो हुआ क्या हो गया, बहुवचन। एक है तब तक एक वचन, एक से अधिक है तो वो क्या हो गया, बहुवचन। और एंड का प्रयोग कब होता है, जब वस्तु दो या दो से क्या हो, अधिक हो। जैसे यहाँ पर देखिए राम एंड मोहन, राम नाउन है, मोहन भी नाउन है, इसके बीच में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा प्लूरल का प्रयोग होगा। यहाँ प्लूरल कौन सा, यहाँ पर आर, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर। दूसरा देखिए यू एंड आई, ये दोनों प्रोनाउन है। ये रूल हालांकि यहाँ लिखा है चलेगा, यू एंड आई, यू भी प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है। अब आई के बाद आपको बताया, आपको आदत पड़ी हुई आई के बाद एम लिखने की, तो यह ज्यादातर बच्चे एम कर लेते हैं, पर नहीं करना है, क्योंकि यू एंड आई, यू और आई मिलके कितने हो गए, दो। और बहुवचन हो, प्लूरल हो, प्लूरल का प्रयोग होगा। या प्लूरल कौन सा इसमें, आर, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, दिखने में अटपटा लगे कोई बात नहीं है। जब दो या दो से अधिक प्रोनाउन के बीच में एंड हो, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ही सी इट राम, जैसे राम तो नाउन हो गया, ये जो यू वी दे ये सभी प्रोनाउन होते हैं। दो या दो से अधिक प्रोनाउन, जैसे आई एंड सी, आई और दो आ गए, जैसे सी के बाद हमें लगाने की आदत है, इज लगाने की आदत है, आवाज लगाने की आदत है, पर चूंकि यहाँ कितने लोग हैं, दो लोग हैं, इसलिए किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर वर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आप करेंगे प्रयोग वर। सीता एंड आई गोइंग, सीता एंड आई गोइंग, यहाँ पर सीता और आई दोनों है, दो है तो आई के साथ प्लूरल लगेगा, एम नहीं लगेगा, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पर आर, तो यहाँ पर ये आर। अगला देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल से, इसे समझिए, मैंने प्रतीक पे लिखा है। किसी वाक्य में दो नाउन या प्रोनाउन हो, दो नाउन है, जैसे ये दो नाउन है तो दो मैंने बना दिए, दो जम्बूरे। यदि एक नाउन के पहले आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब ए एन द में से कोई भी हो सकता है, एक नाउन के पहले आर्टिकल है और दूसरे नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। परंतु एक नाउन के पहले कोई आर्टिकल है और दूसरे नाउन के पहले भी आर्टिकल है, तो दोनों नाउन के पहले आर्टिकल है, इसका मतलब किसका प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ऐसा क्यों होता है मैं बताऊं। द टीचर एंड पोएट कमिंग, टीचर और पोएट, मतलब टीचर और पोएट एक ही व्यक्ति है, वो टीचर भी है और वो पोएट भी है, कवि भी है। टीचर एंड पोएट, यहाँ बोले एंड लगा हुआ है, पर यहाँ आर्टिकल लगा हुआ है, यहाँ पर यहाँ आर्टिकल लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये एक ही व्यक्ति है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। या सिंगुलर वर्ब क्या है, इज, क्या आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे एंड आ रहा है, तो एंड को देख के आप प्लूरल लगा रहे हो, या एंड को देख के प्लूरल नहीं लगाओगे, ये अपवाद काम कर रहा है। यहाँ आर्टिकल आ रहा है, इस नाउन के पहले आर्टिकल लिए, इसका मतलब क्या लगेगा, सिंगुलर। जैसे दूसरा देखिए, द टीचर एंड द पोएट कमिंग, टीचर और कवि दोनों आ रहे हैं, यहाँ पर भी नाउन के पहले आर्टिकल है, यहाँ पर भी नाउन के पहले क्या है, आर्टिकल है, दोनों जगह आर्टिकल आ रहा है, मतलब दो आर्टिकल आ गए प्लूरल, एक आ रहा है सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आर। यहाँ पर देखिए, ए क्लर्क एंड टाइपिस्ट, ये आर्टिकल क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और इसके पहले कोई आर्टिकल है नहीं है, आर्टिकल एक ही है, सिंगुलर। सिंगुलर में क्या आएगा, यहाँ पर इज। यहाँ पर एक क्लर्क एंड ए टाइपिस्ट, यहाँ पर भी आर्टिकल है, यहाँ पर भी आर्टिकल है, दो आर्टिकल आ गए, इसका मतलब प्लूरल, तो प्लूरल क्या होगा यहाँ पर, वन। अब देखिए रूल्स नंबर 4 है, यदि ये शब्द कभी आ जाए, ये जो देखिए ये
अभी जब वाक्य करोगे तब उलझोगे, तब आप बार बार पत्ते पलटने की पलटोगे। एक बार भी समझ लो, किसी वाक्य में ऑल, मैनी, बहुत, सेवरल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू आए तो प्लूरल का प्रयोग होता है। ये शब्द आए नहीं, इस शब्द के बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा ना वो वैसे बहुवचन में दिख जाता है। जिससे देखो सेवरल सिटीज, सिटीज बहुवचन है, प्लूरल है तो क्या आएगा प्लूरल, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा आर का। सेवरल ध्यान नहीं भी रहे तो सिटीज को देखे तो भर सकते हो। मैनी बॉयज, भले मैनी ध्यान नहीं रहे, बॉयज क्या है प्लूरल है, तो इसमें किसका प्रयोग होगा वर का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वर। अब आगे देखिए रूल्स नंबर 5। परंतु अब ध्यान ये रख रहा है, मैनी आ जाए यहाँ, जैसे मैनी वगैरह आ जाए जिसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैनी आ गया तो आप प्लूरल बोल रहे हो। पर कभी कभी मैनी आ जाए और मैनी के बाद ए आ जाए तो आपको सिंगुलर का प्रयोग करना है, क्योंकि ए का मतलब क्या होता है एक, इसलिए इसे मैनी ए मैन वाज अरेस्टेड, मैनी ए पेन, मैनी के बाद ए आ गया इस, ठीक है ना। मच, मच एक ऐसा शब्द है क्योंकि मच मात्रात्मक है और जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता ना वो बहुवचन भी नहीं होता है। मैंने 2 पानी देखा, ऐसा होता है, वहां 4 दूध पड़ा था, ऐसा नहीं होता है, पानी सिंगुलर है। मेरे घर के पीछे 4 हवाएं चल रही थी, इन्हें गिन नहीं सकते, इनके साथ किसका प्रयोग होता है मच का, किसका होगा मच का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए मच मिल्क, मच आ रहा है, मिल्क आ रहा है, इसे गिना नहीं जा सकता है, क्या आएगा वाज। देयर मच, यहाँ मच आ रहा है तो ये भी सिंगुलर क्या आएगा इसमें इज। अब यहाँ पर देखिए इच, एवरी, एवरीबडी, आइदर, नाइदर, नन, नो वन, नो बडी, वन ऑफ द, ये शब्द आए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। किसका सिंगुलर। जैसे इच बॉय क्या आएगा इज, क्या आएगा इज। एवरी स्टूडेंट वाज, इच मैन एंड इच वुमन, यहाँ बोले एंड आ गया है, क्या आ गया इच मैन एंड इच वुमन, 2 नाउन के बीच में एंड आ रहा है, पर यहाँ पर वो प्लूरल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या शब्द आ गया इच आ गया, क्या आ गया इच, क्योंकि इच का मतलब होता है प्रत्येक और प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस एक, एक आ रहा है मतलब सिंगुलर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा इज। नो वन हैप्पी, नो वन आए क्या आएगा वाज। वन ऑफ द बॉयज, देखो ये बोले बॉयज आ रहा है पर वाक्य में क्या आ गया है वन ऑफ, क्या आ गया है वन ऑफ आ गया है, तो वन ऑफ द आ गया है, तो इसमें हमेशा किसका प्रयोग होगा सिंगुलर का, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। साइलेंट हो गया। हाँ देखिए अब यहाँ पर आपने कुछ रूल्स और है, ये रूल्स देखिए, एक एक रूल्स को समझ आए, ये सिर्फ डेली जीवन में जब प्रैक्टिकली यूज करो। देखो इसमें होता क्या है कि जब भी इन शब्दों का प्रयोग आप किताब पढ़ते हुए आए, ये शब्द आ जाए, रूल्स कैसे आपके इंप्रूव होंगे ये मैं आपको बता दूंगा। किताब पढ़ रहे हो उसमें लाइनें आ रही है, आइदर आ गया है और आइदर के बाद और भी आ गया है, तो इसने कहा है कि और आइदर और जब भी आए तो और के बाद जो नाउन होता है उसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग होता है। तो आप ये चेक करो यार, और के बाद सिंगुलर आ रहा है तो सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग हुआ होगा वहां, और के बाद यदि प्लूरल नाउन आ रहा होगा तो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग हुआ होगा। ये इन सभी नियम सिर्फ नियम किताबों में पढ़े रहे तो कोई मतलब नहीं है। ये आप जब इंग्लिश की किताबें पढ़ो उस समय ध्यान से देखो तो ये सभी के सभी रूल वहां पर काम आते हैं और आप पकड़ पाओगे कि देखो इस रूल का यहाँ पर प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब है। देखिए किसी वाक्य में नाइदर नॉर, देखो एक फ्रेज बताऊं मैं, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ और एंड, 4 ध्यान रखना। कौन से? नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो और बोथ और एंड, ठीक है ना। तो नाइदर नॉर कभी आ जाए तो नॉर के बाद जो नाउन है उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। मैंने देखो नॉर के बाद ये फोंटा बना दिया तुम जैसा, उसके बाद ये 2 लाइनें की है कि सिंगुलर वर्ब भी हो सकता है और प्लूरल वर्ब भी, तो उसके बाद आपको देखना होगा। जैसे देखिए नाइदर स्टूडेंट नॉर टीचर, नॉर के बाद क्या आ रहा है टीचर आ रहा है, टीचर सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो क्या आएगा बाज। नाइदर ही
नॉर दे, भले नॉर के पहले ही आ रहा कोई मतलब नहीं, नॉर के बाद क्या आ रहा, दे आ रहा है, दे तो किसका प्रयोग होगा, प्लूरल का प्रयोग होगा। ठीक इसी प्रकार आइदर तो और के बाद जो नाउन है उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे आइदर सीता और हर फ्रेंड्स, भले सीता आया है, सीता के साथ वहां जाता है पर कोई मतलब नहीं है, और के बाद क्या, हर फ्रेंड्स बहुवचन है, प्लूरल है तो किसका प्रयोग होगा, आर का। और के बाद या हर ब्रदर्स प्लूरल है तो किसका प्रयोग होगा, लीव का, क्योंकि सिंगुलर लीव्स एस लगा, सिंगुलर के लिए आएगा, प्लूरल के लिए क्या आएगा, लीव आएगा। किसी कोई वाक्य यदि देर से शुरू होता हो, किससे, देर से शुरू होता हो और खाली स्थान हो और उसके पहले देर डॉट 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 खाली स्थान और फिर कोई नाउन होगा, यदि इस नाउन के हिसाब से यदि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, यदि प्लूरल नाउन है तो किसका प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे देखिए देयर डॉट 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 ए बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज आएगा। अगला देखिए वंस देयर ए किंग क्या है, सिंगुलर है तो क्या किसका प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग। जैसे देयर मैनी बॉयज क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है तो किसका प्रयोग होगा, वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, इसी प्रकार किसी वाक्य में नॉट ओनली बट आल्सो आए तो बट आल्सो के बाद देखिए, बट आल्सो के बाद यह क्या, आई, तो आई के साथ नॉट ओनली ही बट आल्सो आई, एम लिखना भूल गया, एम लिख देना, क्या आएगा, एम, आई एम प्लेइंग। नॉट ओनली आई बट आल्सो ही, क्या बट आल्सो के बाद क्या है, ही है, किसका प्रयोग होगा, ही है, सिंगुलर कौन सा है, लीव्स। अब यहाँ पर देखिए किसी वाक्य में बहुत एंड है तो एंड के हिसाब से देखिए तो किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का, किसका, सॉरी प्लूरल वर्ब का। ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा ही नहीं इसमें, बहुत एंड वाले में, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, जैसे बहुत गोपाल एंड सुमन क्या होगा, बहुत बिरला एंड टाटा रिच मैन, इसमें भी किसका प्रयोग होगा, ये देखो तीनों के तीनों रूल्स बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा गलतियां यही करवाते हैं। इन फ्यूचर में यदि जो गलतियां होती है जब कॉम्पिटिशन एग्जाम, ये चीजें कब काम आएगी, आज से 5 साल के बाद जब नौकरी करोगे तब आपको ये सीखने के लिए आपको 10-10, 15-15 हजार की कोचिंग करनी पड़ेगी इंग्लिश में। ये छोटी मोटी चीजें, एंड द प्रीपोजिशन, ये सिमिलर वर्ड, ये इन वर्डों के लिए कोचिंग करनी, क्योंकि बच्चे उस समय जब इनको पढ़ना होता है उस समय पढ़े नहीं होते हैं। अभी से ही पढ़ लो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उस समय पढ़ने की आपको अलग से। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं एडजेक्टिव होते हैं जिनका प्रयोग नाउन की तरह हो, संज्ञा की तरह। जैसे द रिच का मतलब धनवान होता है, एडजेक्टिव है, पर इसका प्रयोग जब संज्ञा की तरह होने लग जाए, जैसे अर्थात कि किसी एक धनवान के लिए नहीं आके सबके लिए आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए ये रूल्स यहाँ पर था, ये ठीक है, मैंने गलत लाइन लगा दी। जैसे द रिच नॉट ऑलवेज हैप्पी, तो यहाँ पर द रिच आर एक धनवान के लिए नहीं आ रहा है, सब धनवान के लिए आ रहा है। द वाइज डॉट क्वारल, बुद्धिमान लोग नहीं झगड़ते हैं। डर मत बेटा, कुछ नहीं करेगा। द वाइज डॉट क्वारल, यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा तो वाइज क्या हो जाएगा, डू नॉट क्वारल। द ऑनेस्ट रेस्पेक्टेड, द ऑनेस्ट यहाँ पर क्या आएगा, आर। इस प्रकार और शब्द हो सकते हैं, जैसे द पुअर, द ओल्ड, द डेड, द स्ट्रॉन्ग, द वीक, इस प्रकार से हो, तब भी इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। ये गलती करवाने में ये सबसे आगे ये वाला टॉपिक है, हम इस पे बहुत ध्यान रखना है। यदि किसी वाक्य में ये शब्द आ जाए, एज वेल एज, बिसाइड, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, ये शब्द आ जाए तो इन शब्दों के पहले जिस नाउन का प्रयोग हुआ है उस नाउन के हिसाब से वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे देखिए द मैनेजर एज वेल एज सन, हम क्या करते हैं, सन्स को देख के लगा देंगे। सन्स क्या है, यहाँ पर बहुवचन है, प्लूरल है, हम क्या लगा देंगे, आर। नहीं, पर ध्यान दीजिए एज वेल एज आ रहा है, क्या है, एज वेल एज क्या है, पहले क्या है, मैनेजर सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग। जैसे यू एज वेल एज आई के साथ किसका प्रयोग होगा, ये एज वेल एज के पहले क्या आ रहा है, यू आ रहा है, इसके साथ किसका प्रयोग होगा, आर का। द लीडर विथ फॉलोअर्स, मतलब फॉलोअर्स बहुवचन है और उसके पहले लीडर सिंगुलर है तो किसका प्रयोग होगा, बाज का।
क्लियर? उसके बाद देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक जब समूह के रूप में हो, अर्थात कि समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है बहुत सारे लोग होते हैं, पर उस पूरे का प्रयोग यदि एक समूह के लिए होने लग जाए, वो एक इकाई के रूप में होने लग जाए, तो वहां पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। उदाहरण से समझिए, जैसे ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे पब्लिक है, फूड है, आर्मी, क्लास, टीम, फर्नीचर, लगेज, ग्रुप ऑफ फ्लीट, सीनरी, मॉब, क्राउड। ऐसे उदाहरण देखिए। द पब्लिक राइट टू नो, पब्लिक को जानने का अधिकार है। पब्लिक, यहाँ पर पब्लिक का मतलब बहुत सारे हो गए, इस हिसाब से तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, पर ये एक इकाई के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है, इसलिए एक समूह है, एक है, इसलिए किसका प्रयोग होगा इसमें? सिंगुलर का। इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? हैज। जैसे द आर्मी ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग, भारत की सेना बहुत मजबूत है। अब आर्मी ऑफ इंडिया में तो 15 से 16 लाख सिपाही है, ये तो बहुवचन होना चाहिए, पर भारत की सेना एक इकाई है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? इज। द क्लास गोइंग फॉर पिकनिक, क्लास में तो 5-50 बच्चे हो सकते हैं, पर यहाँ पर क्लास एक समूह है, उसके लिए किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर वर्ब का। तो यहाँ सिंगुलर क्या आ जाएगा इसमें? इज। द मॉब ऑफ स्टूडेंट हियर, विद्यार्थियों का एक समूह यहाँ रहता है। मॉब्स ऑफ स्टूडेंट, भले स्टूडेंट्स बहुवचन है, पर मॉब्स ऑफ एक समूह के रूप में है, तो यहाँ पर सिंगुलर का प्रयोग होगा। सिंगुलर यहाँ पर क्या है? लीव। तो आपको ये रूल्स मैंने दे दिया, हालांकि अभी रूल्स पूरे हुए नहीं, कल मैं और पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज, तो इसकी मैं कल कराऊंगा, पर आप घर जाके एक बार क्या करना है, इन सभी एक्सरसाइजों को फिर से देख लेना। या क्योंकि देखो मैंने जितने 16-17 रूल लिखा है, इन 16-17 रूल में भी कम 30-32 वाक्य हो गए, उनमें भी उनको ध्यान से पढ़ लेना कि यहाँ पर एक एक बार वापस पढ़ोगे तो तुम्हारे इस खोपड़े में भी कुछ जरूर घुसेगा। ठीक है ना? चलिए।